हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है क्योंकि इसके साथ काफ़ी सारे चैप्टर जुड़े हुए हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन चैप्टर। अगर ये चैप्टर आता है तो आपको इंटीग्रेशन भी आ जाएगा और ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12 स्टूडेंट के लिए। अगर एग्जाम में पास होना है तो ये सीखना पड़ेगा। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ फॉर्मूलों के बारे में। देखिए, ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। इनकी एक्सप्लेनेशन जब क्लास 11th की जो वीडियो आएगी उसमें आपको समझा दिया जाएगा कि ये फॉर्मूले बने कैसे। सिर्फ अभी इतना ध्यान रखना है कि देखिए, डेरिवेटिव का साइन जो होता है वो डी बाई डी एक्स होता है और हम हमेशा एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन है वो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, तो फॉर्मूले भी एक्स के रिस्पेक्ट में होंगे। तो पहले बोला है कि अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो होगा। कांस्टेंट का मतलब ए 1 2 3 4 इस तरीके से। उसके बाद बात करते हैं सेकंड फॉर्मूला। तो सेकंड फॉर्मूला होने वाला है कि जब कभी x का डेरिवेटिव करना तो उसका 1 होता है। तो कैसे बनता है ये फॉर्मूला? ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ये a की जगह x की वैल्यू होती है, तो यहाँ n x 1 - 1 0, तो n का मतलब 1, तो 1 × x। तो इस तरीके से यहाँ पर सिर्फ x बच जाता है, x की पावर 0 बच जाती है। तो x की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो 1 इसका आंसर आ जाता है। कुछ इस तरीके से बनती है ये वैल्यू। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गई होंगी आपको वैल्यू। अब देखिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए, फॉर्मूला सिर्फ फॉर्मूले आपको याद करने हैं। अगर x दिखता है तो x करना है। अगर x की जब बड़ी पावर आएगी तो दोबारा से बताऊंगा। थर्ड फॉर्मूला है कि डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पर x की पावर हाफ होती है, तो इसका मतलब 1/2 अंडर रूट एक्स। या कह सकते हैं, देखिए, अगर कोई और बड़ी पावर है x की तो इसका फॉर्मूला होता है xn। तो यहाँ पर n सामने xn-1, n(xn-1), n(xn-1) मतलब जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी। जैसे इस वाले को सोल्व किया था हमने, सोल्व क्या किया था, पावर कितनी थी, 1 थी, 1 आगे आ गई, x की पावर 1 - 1, तो 1 इंटू में x की पावर 0, तो यहाँ बची थी सिर्फ 1। तो इस तरीके से आप समझने की कोशिश करना कि अगर ये फॉर्मूले में कभी भी x की पावर बड़ी होगी तो हमें क्या करना है, n(xn) लगाना है। उसके बाद बात करते हैं फिफ्थ फॉर्मूले पे। तो फिफ्थ फॉर्मूले में क्या कहता है, फिफ्थ फॉर्मूले में कहता है कि डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर आएगा a की पावर x, तो यहाँ आएगा ax log a, ax log a, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ है, अगर e की पावर गिवन है तो e की पावर x ऐसा होता है, ये ex ही बनता है। देखिए, जैसे आप अभी डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद करेंगे, इंटीग्रेशन के बिल्कुल इससे उल्टे हैं। जो आंसर है वो गिवन होंगे और जो क्वेश्चन है आपको जो बनाने होंगे, जो जिसका आप डेरिवेटिव कर रहे हैं वो भी बताऊंगा, पर अभी सबसे पहले ये सीख लेते हैं। तो सेवंथ है डेरिवेटिव ऑफ log x। तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। इसी के बाद बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की। तो डेरिवेटिव ऑफ sin x। तो sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। इसके बाद नाइन्थ पे बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन एक्स। तो ध्यान रखना, जितने भी c वाले हैं, cos x हो गया, cosec हो गया, उनके आगे माइनस हमेशा याद लगाना है। तो ये एक तरीके से याद रखा जा सकता है। डेरिवेटिव ऑफ tan x, ये आता है sec स्क्वायर x। इसके बाद 11th की बात करें तो डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। देखा, ध्यान रखा ना कि कोट है तो माइनस कोसेक आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, तो आएगा सेक एक्स टेन एक्स। उसके बाद 13 की बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट होता है 14। तो डेरिवेटिव ऑफ, अब इनवर्स वाले, तो इनवर्स वाले ध्यान रखने हैं। तो इनवर्स वाले में ये फॉर्मूला अंडर रूट 1 - x² लगेगा। इसके बाद देखिए, ये फॉर्मूले ना आपको मैं अभी समझाता हूँ, ये फॉर्मूले आपको कैसे आए आपके सामने और किस तरीके से हुए हैं ये फॉर्मूले। डेरिवेटिव ऑफ, पहले कोस का लिखना था पर 10 का लिख दिया, कोई नहीं। तो यहाँ आएगा माइनस अंडर रूट 1 - x²। अब इनको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो इनवर्स वाले हैं आप कैसे याद कर सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ कोट इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर बनेगा 1 - 1 ये तो याद हो गया होगा। जिसका भी ऊपर कोस लगा होगा वो क्या होगा, या सी कह सकते हैं, सी से जो स्टार्ट हो रहा है उसके आगे सामने माइनस लगने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट 18। तो डी बाई डी एक्स
सेक इनवर्स एक्स, तो 1 x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद 19th फॉर्मूला जो होने वाला है वो होना है डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स माइनस 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आपको ये फॉर्मूले 19 तक याद करने हैं। देखिए अब इनवर्स वाले फॉर्मूले की बात करते हैं। जैसे tan का है, tan इनवर्स का है, तो 1/डिवाइड में, अब ध्यान रखना कि हमने पढ़ा था फॉर्मूला कुछ tan का इस तरीके से 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स किसका था, होता था सेक स्क्वायर एक्स का। तो इतना ध्यान रखना कि जब tan के साथ आएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब tan का हो गया तो हमें कोट का याद करने की कोई जरूरत नहीं, माइनस लगाना है सिर्फ। उसके बाद देखें अगर कोस की बात करें या साइन की बात करें, साइन से बात करते हैं, साइन की बात करें तो साइन का होता था 1 अंडर रूट कोस स्क्वायर एक्स, या 1 अंडर रूट कोस का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर अंडर रूट लगाना है इनवर्स के फॉर्मूले में, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें तो सिर्फ एक क्या डिफरेंस है, माइनस लगाना है। तो ये इस तरीके से याद किए जा सकते हैं फॉर्मूले। अगर मैं बात करूं सेक की, तो सेक इनवर्स में सिर्फ इसमें थोड़ा सा याद कर लेना, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। वैसे अंदर वाला याद कर सकते हो क्योंकि इसका फॉर्मूला जो होने वाला था ये होता था फॉर्मूला एन स्क्वायर एक्स का। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अगर ये फॉर्मूले याद हो गए तो आगे कुछ हम बढ़ते हैं। अब डेरिवेटिव देखते हैं, अब डेरिवेटिव के अंदर कौन कौन से मेथड लगाए जाते हैं और किस तरीके से चीजों को किया जाता है। फिर उसके बाद एक और मेथड, 2-3 मेथड और बताऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले जो शुरुआत होती है डेरिवेटिव की वो होती है dx/d। अगर दो चीजें प्लस में गिवन है, दो चीजें प्लस में गिवन है तो हमेशा क्या करना है, अलग अलग करके उनका डेरिवेटिव करना है और बीच में प्लस का साइन लगाना है। तो यहाँ पर आएगा d/dx b। उसके बाद बात करें दो चीजें माइनस है तो यहाँ क्या आएगा d/dx u माइनस डेरिवेटिव ऑफ dx b। ध्यान रखना सिर्फ प्लस और माइनस में ये डिफरेंस है, तो अलग अलग करना है। सपोज करो जैसे कि एग्जांपल है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो डेरिवेटिव करना है अलग से साइन एक्स का, बीच में प्लस का साइन लगाना है, डेरिवेटिव करना है कोस एक्स का। अब साइन एक्स का भी फॉर्मूला बताया मैंने और कोस एक्स का भी फॉर्मूला बताया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर यही चीज मल्टीप्लाई में आ जाए तो मल्टीप्लाई वाले के लिए क्या रूल है, तो मल्टीप्लाई वाले में क्या रूल लगाना है, पहले वाले को, अब मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूँ ये सेकंड मान लेता हूँ, तो पहले वाले को बाहर रखना है, डेरिवेटिव करना है दूसरे वाले का, फिर बीच में क्या लगाना है, प्लस का साइन लगा, तो दूसरे वाले को बाहर रखना और पहले वाले को का डेरिवेटिव करना। अब ये 3 हो जाए तो 3 में भी क्या करना है, इसमें प्लस कर देना। अगर यहाँ पर इस तरीके से कुछ चीज आ जाए साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स, तो पहले इसको फर्स्ट मान लेना, इसको सेकंड मान लेना। तो ये फर्स्ट बाहर आ गया, सेकंड है। अब ध्यान रखना है, या फिर इसको इस तरीके से मानना है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो क्या करना है, फर्स्ट बार, फर्स्ट सेकंड बार दो को बाहर रखना है, डेरिवेटिव ऑफ थर्ड, प्लस सेकंड और थर्ड बार डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। उसके बाद फर्स्ट एंड थर्ड बार डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो इस तरीके से आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो अगर चीज डिवाइड में है, कोई भी चीज अगर ऐसे है साइन एक्स डिवाइड में कोट इनवर्स एक्स, इस तरीके से है, तो इसको क्या करना है, डिवाइड वाले के लिए कोई फॉर्मूला ये यूज करते हैं हम। तो डिवाइड वाले में क्या फॉर्मूला लगाते हैं कि जो नीचे लिखा उसका डेरिवेटिव, उसका होल स्क्वायर करो, उसको बाहर रखो और डेरिवेटिव करो पहले वाले का जो ऊपर है, माइनस पहले वाले को बाहर मतलब ऊपर वाले को बाहर और दूसरे वाले का डेरिवेटिव, इसको कह सकते हैं फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। तो इस तरीके से चार फॉर्मूले और ये बेसिक फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले। उसके बाद आता है एक चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है कि चेन रूल कहता है, देखिए चेन रूल किस तरीके से, जैसे एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि tan 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ध्यान रखना सबसे पहले क्या करना है, जो बाहर पावर है उसका डेरिवेटिव करना है। इसके आगे मैं लिख देता हूँ डेरिवेटिव। तो सबसे पहले पावर का के सामने, तो पावर ये मेरे लिए एक तरीके का क्या होगा, x हो गया, x हो गया पूरा एक ही। तो x की पावर 2 का मतलब है x की पावर n वाला फॉर्मूला, तो n xn माइनस 1 मतलब 2x की पावर 2 माइनस 1। तो सिर्फ क्या करना है 2 tan 2x प्लस 1 और पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब क्या करना है, डेरिवेटिव करना अंदर वाले का, मतलब अंदर वाले का मतलब 10 का डेरिवेटिव करना है। तो 10 का डेरिवेटिव करते हैं। तो 10 का डेरिवेटिव क्या अभी अभी बताया मैंने, तो ये साथ साथ चलता रहेगा और 10 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर 2x प्लस 1, इस तरीके से। अब क्या करना है, इसके साथ में जो थीटा है उसका डेरिवेटिव करना है।
तो 2x प्लस 1। अब ये दोनों क्या है, प्लस में है, तो आप अलग अलग करके भी कर सकते हैं, नहीं तो जैसे आपको थोड़ा चैप्टर समझ आएगा तो ये क्या हो सकता है, इसको 2 लिख सकते हैं, इसका 1 होता है x का, और कांस्टेंट का 0 होता है, तो यहाँ डायरेक्ट 2x लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 2 10 2x प्लस 1 sec स्क्वायर 2x प्लस 1। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा 4 10 2x प्लस 1 sec स्क्वायर x 2x प्लस 1। तो इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये एक चेन रूल है। अब इसके बाद ना कुछ ऐसे मैं तरीके और बता रहा हूँ आपको, जो आपको याद रखने हैं, जब आप क्वेश्चन करने जाएंगे तो सबसे पहले वो याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए? अगर रूल नंबर 1, अगर कोई फंक्शन x है और उसके ऊपर कुछ इस तरीके से पावर लिखी गई है, कुछ इस तरीके से दिखाया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पे हमेशा a साइन थीटा पुट करना है, या फिर पुट करना है x की जगह पे a कोस थीटा। अगर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर खाली साइन थीटा पुट होगा और यहाँ पर कोस थीटा पुट होगा। ये ध्यान रखना है, जो भी वैल्यू a स्क्वायर की जगह पे वो साथ में चलेगी, ये ध्यान रखना है, साथ में चलेगी। रूल नंबर 2 की बात करते हैं। अगर कोई फंक्शन है और वो फंक्शन कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, तो यहाँ क्या रखना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहां भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए वहां पर हमें 10 पुट करना होता है, या फिर हमें क्या करना होता है, पुट कोट कर सकते हैं, क्योंकि यही दो फॉर्मूले हैं ऐसे तो इनसे रिलेटेड बनते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कुछ फंक्शन, रूल नंबर 3, अगर फंक्शन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से कुछ इस तरीके से गिवन है, तो यहाँ पर पुट क्या करना है, एक्स की प्लेस पर ए सेक थीटा पुट करना है और ए कोसेक थीटा पुट करना है। समझ आ गया? अब एक और रूल है, इसमें क्या बोला, एक फंक्शन है तो अंडर रूट ए माइनस एक्स, तो यहाँ पर क्या करना है, एक्स इक्वल टू में ए कोस 2 थीटा पुट करना है। ध्यान रखना, जब भी मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर 1 माइनस एक्स कहीं पर भी दिख जाए तो वहां पर कोस थीटा या कोस 2 थीटा पुट कर देना है, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। यहाँ जरूरी है, और यहाँ पर आप कोस थीटा भी पुट कर सकते हैं, ए कोस थीटा भी अपने अकॉर्डिंग पुट कर सकते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है। अगर रूल नंबर 5 की बात करें, तो रूल नंबर 5 फंक्शन है अंडर रूट ए प्लस में एक्स, तो यहाँ एक्स इक्वल टू में ए कोस 2 थीटा। तो ध्यान रखना, प्लस हो या माइनस हो, आपको क्या पुट करना है, यहाँ पर ये पुट करना है। आपको वैल्यू समझ आ गई होंगी, चीजें समझ आ गई होंगी, उम्मीद करता हूँ आप चीजें समझ रहे होंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको ये चीजें करनी आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या है, कोस साइन एक्स, तो यहाँ क्या है, एक तरीके का चेन रूल है। हमें सबसे पहले इसका करना है डेरिवेटिव, फिर इसके बाद इसका अंदर। तो किस तरीके से करना है, इन फंक्शंस को हम वाई फंक्शन माने। देखिए मैं कुछ अलग से नहीं समझा रहा कि आपको इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं कि ये चीजें ऐसे करो, फंक्शन मानो, फिर उसके बाद इसका डेरिवेटिव। सिर्फ जो चीज एक बात ध्यान में रखनी है कि वाई इक्वल टू है, जो क्वेश्चन है उसको रख लेना है। अगर कोई भी चीज नहीं है, फिर क्या करना है, डेरिवेटिव करना है हमें एक्स के रिस्पेक्ट में। मतलब एक्स का रिस्पेक्ट का मतलब होता है कि हमें एक्स की फॉर्म में जो भी चीज है उसका डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ डेरिवेटिव लिखना है, यहाँ लिखना है डी बाई एक्स कोस साइन एक्स। तो सबसे पहले कोस का होगा, तो कोस का क्या होता है, माइनस साइन साइन एक्स, ये होता है। थीटा तो उसके साथ चलेगा, अब डेरिवेटिव करना है थीटा वाले पार्ट का, तो आएगा माइनस साइन साइन एक्स और यहाँ पर आ जाएगा कोस एक्स। तो डेरिवेटिव जो आ जाएगा हमारे पास निकल के आ जाएगा माइनस कोस एक्स साइन साइन एक्स। तो पहले वाले जो क्वेश्चन है आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अगर चीजें समझ आ रही है तो चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक सा लगता हुआ, मगर इसको हम इजीली भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर चीजों को पता होगा कि भाई किस तरीके से हमें चीजें आ रही हैं तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए कैसे है। सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है कि इसमें डिवाइड वाला रूल लगना चाहिए। यहाँ फर्स्ट मान लेते हैं या यू भी मान लेते हैं, और यहाँ पर मैं इसको वाई मान लेता हूँ। तो सबसे पहले हम डिवाइड वाले रूल को लिखते हैं कि डिवाइड वाले रूल में किस तरीके से चीजें होने वाली है। तो डिवाइड वाले रूल को लिखते हैं, लिख लिए सबसे पहले। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, नीचे वाले का स्क्वायर वी का स्क्वायर, वी को बाहर रखना है, डेरिवेटिव करना है पहले वाले का, माइनस पहले वाले को बाहर रखना है और दूसरे वाले का डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स। अब डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ नीचे आ जाएगा कोस
सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। यहाँ पर कोस सी एक्स प्लस डी बाहर रखना है, डेरिवेटिव करना है साइन ए एक्स प्लस बी, बीच में क्या आएगा माइनस का साइन, और यहाँ पर लिख देना है साइन ए एक्स प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स सी एक्स प्लस डी। देखिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों चीजें कराने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर भी प्लस बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें नहीं करने 60 से 70 जो क्वेश्चन है, हमें नहीं करने, हमें 20 से 21 क्वेश्चन करने हैं, और वही सभी बहुत सफिशियंट होंगे आपके लिए, उसी में सब कुछ चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ देखिए प्रीवियस ईयर भी है साथ साथ, तो कोस सी एक्स प्लस डी। अब देखिए थोड़ा सा लेवल अपना आप अप करना होगा, तो यहाँ पे पहले साइन का कर देते हैं। तो साइन का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, कोस ए एक्स प्लस बी, कोस ए एक्स प्लस बी। अब हो गया, अब दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं। अगर किसी स्टूडेंट को पता है कि मुझे इसमें चेन रूल लगाने हैं, मुझे इसमें क्या लगाना है, चेन रूल लगाना है, अगर इसमें चेन रूल लगाना है तो मुझे पता है कि अंदर वाले का जो डेरिवेटिव है वो इजीली हो जाएगा, इजीली हो सकता है। तो क्या करना है, डेरिवेटिव, या तो कोई भी स्टूडेंट इसको पहले डेरिवेटिव ऐसे करके लिखे, नहीं तो पता है कि ए एक्स प्लस बी का, तो ए को बाहर रखना है, एक्स का 1 होता है तो ए बच जाएगा, बी का कॉन्स्टेंट होता है, नहीं है तो इस तरीके से लिखिए। सबसे पहले यहाँ पर कोस का क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस आ जाएगा, सी एक्स प्लस डी, और डेरिवेटिव हम लिख देते हैं सी एक्स प्लस डी का। अब यहाँ पर नीचे जो आया वो आया कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब ध्यान देते हुए तो यहाँ आएगा कोस सी एक्स प्लस डी कोस ए एक्स प्लस बी, और यहाँ ध्यान रखना, देखिए इसका डेरिवेटिव कैसे बनने वाला है, इसका डेरिवेटिव बनने वाला है ए बाहर रखा तो ए के बाद एक्स का कितना होगा, एक्स का कितना होने वाला है, एक्स का 1 डेरिवेटिव होना है, तो खाली क्या बचेगा, ए बचेगा। और उसी तरीके से प्लस बी है, तो प्लस बी है तो बी में क्या करना होगा, उसका आंसर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, बी क्योंकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट का आंसर 0, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए प्लस साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, और साइन सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पर खाली सी बचने वाला है। अब क्या करना है, सिंपल सा एक एलसीएम अलग अलग कर लेने हैं। तो एलसीएम अलग अलग करेंगे तो कैसे बनने वाला है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर लिखते हैं हम कोस सी एक्स प्लस डी, ए बाहर रख लेते हैं, कोस ए एक्स प्लस बी डिवाइड में कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो क्या आप एलसीएम अलग अलग करना चाहोगे, अगर एलसीएम अलग अलग करना चाहोगे तो आपसे कुछ ना कुछ वैल्यू इसमें से डिलीट हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, और देखिए किस तरीके से बन जाएगा, यहाँ साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, और सी बाहर रख लेते हैं, यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो एक इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा, ए कोस ए कोस ए एक्स प्लस बी, और एक जो कोस बचा था उसको हम सेक में कन्वर्ट कर लेते हैं, सी एक्स प्लस डी। अगर किसी को ये नहीं पता कि 1/कोस क्या होता है तो इससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की जो वीडियो है उसको जाकर देखिए। यहाँ बचेगा, यहाँ पर देखिए कोई भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो यहाँ पहले साइन को लिख लेते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी, और देखिए एक कोस और एक साइन बनकर क्या बन जाएगा, टेन बन जाएगा, तो टेन सी एक्स प्लस डी, और इसके बाद आ जाएगा कोस, सेक में चेंज हो जाएगा ना, तो सेक सी एक्स प्लस डी। तो इस तरीके से बच जाएगा, और नीचे अब कुछ भी बचने वाला है, तो ये इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। देखिए बहुत इजी और सिंपल तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया, ये बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता है बच्चों के लिए, मगर हमने बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको वाई ले लेते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ करते हैं, तो इसमें क्या करना है, चेन रूल लगाना है, तो डेरिवेटिव ऑफ कोस अंडर रूट एक्स। अच्छा मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया कि आपको समझ आ जाए कि वन लाइन में भी कर सकते हैं, तो 1 माइनस साइन अंडर रूट एक्स। अब अंडर रूट एक्स का करना है तो 1/√2x। अब ये कैंसिल आउट मत कर देना, तो यहाँ बचेगा 1/2 अंडर रूट एक्स साइन एक्स। तो इस तरीके से इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अगर चीजें समझ आ रही है तो चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हम एक और क्वेश्चन पे करते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखिए इसमें एक्स भी है, वाई भी है, सभी चीजें हैं। तो क्या करना है, हमें सिर्फ क्या करना है, ध्यान रखना कि हमें कोई भी क्वेश्चन करते समय इतना ध्यान रखना है कि हमें सभी चीजें एक्स के रिस्पेक्ट में करनी है। एक्स के रिस्पेक्ट में करनी है। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में आप करते हैं क्वेश्चन, तो ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसका मतलब जो भी वाई है उसका डेरिवेटिव हमें साथ साथ करना है। जैसे कहते हैं इसका डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ बी बाहर रख लेते हैं, कॉन्स्टेंट है वाई स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ कोस वाई। तो यहाँ पर ए बाहर है और एक्स का हो जाएगा 1, बी बाहर है। अब देखिए पहले पावर का करना है। जब भी कोई भी वैल्यू हो, अगर वाई भी है, वाई को हमने क्या माना है कि डेरिवेटिव करना है वाई का, तो वाई का हम डेरिवेटिव करते हैं dy बाई डी एक्स। तो वाई को पहले आगे लिख लेना है और क्या करना है, अब वाई ऐसे ही आ जाएगा, वाई पावर एक कम हो जाएगा, मगर डेरिवेटिव अभी हमें किसका और करना है, वाई का और करना है। यहाँ पर क्या होगा, कोस का करते हैं तो माइनस, देखिए हम करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, मगर वाई भी अगर कोई भी चीज आ रही है तो वाई का भी हम डेरिवेटिव साथ में करते हैं, मगर एक्स के रिस्पेक्ट में। इसलिए हमने क्या किया, वाई को अलग से लिख लिया, हमने कोस कर लिया। अब वाई की बारी, तो यहाँ ए बचा, यहाँ पर 2by और dy बाई डी एक्स, क्योंकि y का डेरिवेटिव तो dy बाई डी एक्स है। ध्यान रखिए अगर y किसी के साथ है तो उसके बाद भी उसके अंदर dy बाई डी एक्स बचना चाहिए, तो -1 बाय साइन dy बाई डी एक्स। अब ये दोनों एक तरफ लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक तरफ लिख लेते हैं, 2by dy बाई डी एक्स प्लस साइन y dy बाई डी एक्स, तो माइनस है, तो यहाँ बचने वाला है माइनस ए, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बचेगा माइनस ए 2by प्लस साइन वाई। इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेना है, तो यहाँ बचेगा 2by प्लस साइन वाई। तो इस तरीके से हम चीज़ों को सोच समझ कर लिख सकते हैं। तो आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। चीज़ें समझ आ रही हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी चलते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्स और वाई बहुत सारे हैं, तो पहले क्या करते हैं, डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दें। चलिए लिख लेते हैं। आप डायरेक्ट भी कोशिश कीजिए। इसमें क्या लगना चाहिए, इसमें क्या लगना चाहिए, इसमें प्रोडक्ट रूल लगना चाहिए, क्योंकि जब x और y आ जाए, दो ऐसे नंबर्स आ जाए जिसपे मल्टीप्लाई में है, तो उनको में क्या प्रोडक्ट लगना चाहिए, तो y बाहर आ जाएगा। यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगना चाहिए। अभी कंप्लीट नहीं हुआ हमारा, ध्यान रखिए, एक्स स्क्वायर बाहर आएगा। प्रोडक्ट रूल में क्या कहते हैं कि एक को बाहर रखिए, दूसरे का डेरिवेटिव, अब क्या दूसरे बाहर रखिए, पहले वाले का डेरिवेटिव, प्लस एक्स बाहर डी वाई बाई डी एक्स वाई स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर बाहर डी वाई बाई डी एक्स एक्स, प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब इक्वल टू में डेरिवेटिव ऑफ 81। तो कांस्टेंट 81 तो वैसे भी जीरो है, तो यहाँ पहले पावर का करेंगे तो 3x²। अभी अंदर वाले का डेरिवेटिव बचता है, x का डेरिवेटिव बचता है। यहाँ पर क्या करेंगे, y पहले पावर का करेंगे तो 2x, और डेरिवेटिव अभी हम किसका बचता है, x का बचता है, प्लस x², और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स ही रहेगा। कंफ्यूज नहीं होना, बस x यहाँ पर पावर का करें तो 2y आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। यहाँ पर क्या होगा, वाई स्क्वायर और x का डेरिवेटिव 1 प्लस 3y² डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू में 0। तो इस तरीके से बचने वाला, ध्यान दीजिए यहाँ पर पावर का करना है, सबसे पहले पावर का होगा, उसके बाद ही चीजें होंगी। तो यहाँ क्या बचेगा, 3x² x का 1 प्लस यहाँ पर बचेगा 2yx और x का 1 प्लस x² dy बाई डी एक्स प्लस 2xy dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y² dy बाई डी एक्स इक्वल टू में 0। तो बाकी जो टर्म बची हुई है, बाकी जो टर्म बची हुई है उसको हम क्या करते हैं, दूसरी तरफ ले जाते हैं। दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो यहाँ पर सिर्फ dy वाले रख देते हैं, dy बाई डी एक्स वाले, x² प्लस 2xy प्लस 3y² और बाकी टर्म को माइनस में कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा 3x² प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी -3x² प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब डिवाइड में x² प्लस 2xy प्लस 3y²। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर चीज़ें समझ आ रही है तो चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने जो एक बीच में क्वेश्चन को स्किप किया था वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से। देखिए हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दो तरीके कौन सा है, सबसे पहला मेथड जो है, फर्स्ट मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत इजी मेथड।
देखिए शेप किस चीज की बनी हुई है, ये शेप मुझे कहीं पे याद दिलाती है, ऐसा कुछ मैंने फॉर्मूला पढ़ा था, 2 tan थीटा 1 + tan² थीटा, और ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला था। अगर फॉर्मूले की वीडियो नहीं देखी है तो ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूले की वीडियो आप जाकर सबसे पहले देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखने की कोशिश करें। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, तो पहले मेथड में क्या करते हैं, हम पुट कर देते हैं x की जगह पे tan थीटा पुट कर देते हैं। पुट जैसे ही किया मैंने, तो यहाँ पर कुछ ऐसा बन गया, 2 tan थीटा डिवाइड में 1 + tan² थीटा। अब क्या आया y, तो यहाँ पर साइंस इनवर्स, अभी हमने डेरिवेटिव नहीं किया तो यहाँ आया 2 थीटा, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया क्योंकि इनवर्स में चीज कैंसिल, तो 2 थीटा बचा। 2 थीटा की वैल्यू हमने रखी, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू, अब tan को दूसरी तरफ भेजना तो इनवर्स आ जाएगा, tan−1 x। और अभी हमने पढ़ा है कि डेरिवेटिव करते हैं, और हमने पढ़ा है अभी कि tan−1 का डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है, dy/dx 2 × 1 + x²। तो ये सबसे पहला मेथड था, आप इस मेथड से करेंगे तो आपका सेकंडों में आंसर आ जाएगा। मगर कोई चाहता है कि मैं तो इस मेथड को याद ही नहीं, मुझे फॉर्मूले याद ही नहीं है, तो क्या करना होगा, साइन को इसके इस तरफ भेजना होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा sin y, और ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव करते हैं। इसलिए कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूले कोशिश करें याद कर लीजिए। तो साइन का क्या होता है, कोस वाई, और वाई का क्या होगा, dy/dx। यहाँ पर क्या करो, नीचे वाले का होल स्क्वायर करना होगा, क्योंकि डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ इसको पहले बाहर रखना होगा, और मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा यहाँ पर, माइनस, अब देखिए यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ 2x बाहर था, और क्या बचना चाहिए यहाँ पर, क्या बचना चाहिए यहाँ पर, 1 + x, तो 2x बचने वाला है। तो अब इसको सोल्व कर देते हैं, तो 2 प्लस में 2x² माइनस 4x² डिवाइड में 1 + x²। ठीक है, और यहाँ बचा कोस y dy/dx। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट आगे सोल्व करते हैं इसको। देखिए कितना बड़ा हो चुका है अभी से, यहाँ सोल्व करते हैं तो बचेगा कोस y dy/dx, और यहाँ इसको सोल्व करने के बाद आया 2 2 ब्रैकेट 1 - x², 1 + x² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर जो वैल्यू आई थी, अब ध्यान रखना, देखिए अब क्या कर सकते हैं, इसको करने के बाद अभी हमें कोस y को हटाना है, कोस y की कोई ऐसी वैल्यू निकालनी है जिससे हम चीजें सॉल्व कर पाए, तो कोस y की वैल्यू निकालते हैं। तो कोस y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब हमारे पास साइन की वैल्यू है इतनी, तो हमें क्या करना है, कोस y की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो गया मेरे पास, p हो गया, और नीचे वाली चीज क्या होगी, h हो गई। तो p और h, तो बेस निकालना पड़ेगा पहले, तो बेस निकालने का फॉर्मूला क्या था, √h² माइनस p²। अब इसको सोल्व करें, सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, या फिर इसमें क्या लगा सकते हैं, डायरेक्ट आप क्या लगा सकते हैं, कोस y की वैल्यू निकालनी है। देखिए अभी तो वैल्यू निकलेगी, फिर उसके बाद पुट होगी, बेस निकालने तो यहाँ बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस x⁴ प्लस 2 x² माइनस 4x²। तो यहाँ पर √1 - x² का होल स्क्वायर बच जाएगा, से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ ये बचेगा 1 - x² डिवाइड में 1 + x²। तो कोस y की ये वैल्यू आ जाएगी। अगर कोई चाहता मुझे तो भाई ये फॉर्मूले में क्वेश्चन में मुश्किल हो रहा है, तो कोस y की वैल्यू हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कैसे, 1 √ में sin²y, तो sin²y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। अब क्या करना है, यहाँ पर पुट करो 1 - x² का x², 1 - x² बचा था, डिवाइड में 1 + x² इक्वल टू में 2 ब्रैकेट 1 - x² 1 + x² का होल स्क्वायर। एक से ये कैंसिल, एक से ये कैंसिल, तो यहाँ पर जो dy/dx की जो वैल्यू बचने वाली है वो कितनी बचने वाली है, 2 1 प्लस में x²। तो ये इतना बड़ा होने वाला है, आंसर दोनों से सेम है, तो उम्मीद करता हूँ आप इस ट्रिक को यूज करेंगे, सिर्फ फॉर्मूले देखेंगे, फॉर्मूले जो लगे हुए हैं वो पुट कर देंगे, उसके अलावा कुछ भी अलग नहीं करना। देखिए एक और क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, देखिए इस वीडियो में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। देखिए
कि कहीं पे देखा था और ऐसा फॉर्मूला, देखो हिंट भी दे रहा है कि आगे कोस से कैंसिल आउट होने जाना चाहिए, तो कोस से कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, तो कोस 2 का एक फॉर्मूला था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या करना है, एक्स की जगह टेन थीटा पुट कर देना है, तो पुट कर देते हैं। तो टेन थीटा जैसे ही पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y इक्वल टू में कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या बचेगा, कोस 2 थीटा, कोस से कोस कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 2 थीटा। अब 2 थीटा की वैल्यू, 2 थीटा की वैल्यू क्या बचेगी, 2 इंटू में टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ये। तो इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी बताया कि इस प्लेस पर हम सेक को पुट करेंगे, मगर एक बात ध्यान रखिए कि सेक को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि सेक को हम तब पुट करें जब ये ऊपर न्यूमिनेटर में गिवन हो, यहाँ डिनोमिनेटर में गिवन। अगर मैं इसमें सेक बना भी देता हूँ, सेक पुट भी कर देता हूँ और कोई फॉर्मूला बना देता हूँ, तो यहाँ क्वेश्चन क्या होगा, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और मेरे लिए ये सेक काटना इजी नहीं रहेगा। तो थोड़ा दिमाग भी लगाना है क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि बस पुट जैसा बोला है वैसा ही पुट कर देना, नहीं। तो यहाँ मैं पुट करता हूँ, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ मैं पुट करता हूँ कोस थीटा। अब कोस थीटा से पुट करते तो क्या बनेगा, सेक इनवर्स 1 बाय 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस तरीके से पुट करना है। तो समझ आ रहा है सभी को, ठीक है। तो इसको कैसे पुट करेंगे, y इक्वल टू में सेक इनवर्स, यहाँ बनेगा कोस 2 थीटा का फॉर्मूला। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे सेक इनवर्स, तो यहाँ बनेगा सेक 2 थीटा का फॉर्मूला, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सेक से सेक तो बचा 2 थीटा y, तो यहाँ बचेगा y इक्वल टू में 2 कोस इनवर्स x, तो y इक्वल टू में 2 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन समझ आ गया है तो क्या करना है पता ही है सभी को, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश करनी होगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आप इसमें कैसे भी करके कुछ भी, अगर आप कुछ और वैल्यू पुट करना चाहते हैं कि भाई मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा, पूरे की जगह पे भी आप कर सकते हैं। अगर आप इसको क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि भाई मुझे नहीं समझ रहा यहाँ कोस बनाना, तो इसकी जगह मैं कोस 2 थीटा या कुछ भी वैल्यू रख दूँ डायरेक्ट, कोस 2 थीटा इक्वल टू में 2x स्क्वायर माइनस 1, तब भी सॉल्व कर सकते हैं। मगर उम्मीद करता हूँ कि आपको मेथड समझ आ गया होगा, मेथड समझ आ गया तो क्या करना है, क्वेश्चंस करके देखने हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोग वाले क्वेश्चन। अब ये लोग वाले क्वेश्चन है, अब इसको करना कैसे है, सबसे पहले ये सोचना होगा कि लोग है और एक्स है, तो सबसे पहले इसके इक्वल वाई मान लेना है, वाई फंक्शन में रहेगा रहेगा। अब इसको सोल्व करने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि डेरिवेटिव ऐसे लिखना है, डेरिवेटिव लॉग कोसेक कोस ई एक्स। तो यहाँ क्या करना है, डेरिवेटिव, अब सबसे पहले इसमें लोग का डेरिवेटिव करना है, लोग का होता है 1 बाय जो उसके थीटा में है, तो कोस ई एक्स। अब क्या करना है, अंदर वाले का डेरिवेटिव करना है, मतलब कोस ई एक्स का करना है, तो कोस का क्या आएगा, कोस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन ई एक्स। अब इसके बाद क्या करना है, इतना हो गया, अब डेरिवेटिव करना है किसका, ई एक्स का। तो देखिए चेन रूल की तरह ही काम कर रहा है इसमें, तो चेन रूल की तरह ही काम करना है इसमें। तो यहाँ बचेगा, ये देखो क्या बन गया, टेन बन गया, टेन ई एक्स, और ई एक्स का ई एक्स ही होता है, तो सिंपल सा एक आंसर बन गया कुछ इस तरीके से। देखिए इजी इजी क्वेश्चंस भी हैं और थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हैं। अभी स्टार्टिंग एक्सरसाइज है, थोड़े से इजी क्वेश्चन है। अब देखिए कुछ इस टाइप से क्वेश्चन है, अब इसका कैसे करना है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा, कि पावर हाफ। अब क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, तो पहले हाफ का पावर का करेंगे तो हाफ, और ई अंडर रूट एक्स की पावर माइनस 1/2। अच्छा मैंने कैसे किया, देखिए यहाँ पर यही था, इसको मैंने एक्स माना है, तो हाफ हाफ एक्स की पावर 1 माइनस 1/2, यही है, n माइनस 1/2 होने चाहिए। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से ध्यान रखना कि फॉर्मूले में गलती नहीं होनी चाहिए, n-1 होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना, पहले जो n लिखा हुआ है उसको माइनस करना है 1 से। अब ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा,
अब अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो ये बन गया अंडर रूट ऐसे, और अंदर वाले का डेरिवेटिव, अंदर वाले का पहले ऐसे ही रहेगा। अब इससे ऊपर वाले रूट एक्स का डेरिवेटिव, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव भी करते हैं। तो 1 बाय, ये डी वाई बाई डी एक्स साथ साथ लेके जाना है, 2 अंडर रूट ई अंडर रूट एक्स इंटू ई अंडर रूट एक्स इंटू 1 बाय 2 अंडर रूट एक्स। ये ध्यान रखना। अब देखिए सॉल्व हो सकता है क्या, ये थोड़ा सा सॉल्व हो सकता है क्या? बिल्कुल सॉल्व हो सकता है। अगर आप देखें ध्यान से तो सॉल्व करना है इसको, अभी ऐसे ही नहीं छोड़ देना है कि सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर बचेगा 1 बाय 4 अंडर रूट एक्स ई अंडर रूट एक्स, और ऊपर बच जाएगा ई अंडर रूट एक्स। क्या अभी भी इससे आगे अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ना ही छोड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें समझ आ रही होंगी। ये समझ आ रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा। इसको सोल्व करने के लिए आपको सोचना होगा ये क्वेश्चन कैसे होने वाला है, कैसे नहीं होने वाला। देखिए जब भी क्वेश्चन के अंदर अंडर रूट के अंदर 3-4 चीजें दी हुई हैं, तो आपको करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? आपको करना होगा इस क्वेश्चन को के अंदर, एक ऐसा ही क्वेश्चन है, ये शायद एग्जाम्पल है बुक का, तो इसमें सबसे पहले आपको यूज करना होगा लॉग। तो हम यूज करते हैं, लॉग लगा लेते हैं दोनों तरफ, तो बाद में डेरिवेटिव डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट डिवाइड वाला फॉर्मूला आता है, पहले पावर का करें फिर डिवाइड का करें, पर हम दोनों साइड लॉग लगा के करते हैं। तो कैसे करते हैं देखिए, लॉग वाई लॉग एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब कुछ फॉर्मूले आपको लिखने होंगे, जो अभी मैं फॉर्मूले बताने वाला हूँ। क्या फॉर्मूले बताने वाला हूँ, ध्यान रखिए कि log m बाय n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n। इसी तरीके से log mn का फॉर्मूला होता है log m प्लस log n। तो यहाँ पर डिवाइड में तो चीजें क्या आ जाएगी, ऐसे बन जाएगी log x माइनस 3 पावर हाफ भी तो है। अच्छा एक और फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, log mn की पावर, तो n log m, तो हाफ आगे आ जाएगा। तो यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। पहले डिवाइड वाला फॉर्मूला, ये हाफ सबसे बाहर है, तो log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। क्या अभी और भी सोल्व हो सकता है ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो इसमें भी फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला लगाते हैं, तो फॉर्मूला लगेगा हाफ log कौन से वाला, mn वाला मल्टीप्लाई वाला, तो 3x की 3 प्लस log x स्क्वायर प्लस 4 4 x स्क्वायर प्लस 4 माइनस log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो यहाँ पर आ जाएगा log y। अब क्या करना है, इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसको क्या करना है, डेरिवेटिव। तो log का होता है डेरिवेटिव जो भी इसके साथ थीटा हो, तो 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स 1/2। अब देखो यहाँ पे भी कर देते हैं डायरेक्ट, तो 1 बाय एक्स माइनस 3, और इसका डेरिवेटिव होगा 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इस वाले का डेरिवेटिव जो होने वाला है वो कितना होने वाला है, 2x माइनस 1 बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इंटू 3 इंटू 2x प्लस 4। ये बनने वाला है इस अंदर वाले का। तो इस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो यहाँ पर आएगा dy बाई डी एक्स। अब देखो y इधर चला जाएगा और डिवाइड में 1/2 बन जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको ऐसे एलसीएम करके लिखना है।
ये 2x है, माइनस 6 हो जाएगा, 6x प्लस 4 डिवाइड में 3x² प्लस 4x प्लस 5। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों में जब y की वैल्यू होगी वो दोबारा से लिख देनी है। तो y की वैल्यू जो होगी अंडर रूट हाफ बाहर रख लेते हैं, अंडर रूट x माइनस 3 ब्रैकेट x² प्लस 4 और डिवाइड में 3x² प्लस 4x प्लस 5। यहाँ पर आएगा 1 माइनस एक्स प्लस 2x x² प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 डिवाइड में 3x² प्लस 4x प्लस 5। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो देखिए कुछ नहीं है, ये 3 फॉर्मूले आपको जरूर लर्न करने हैं और जैसे ही लोग आए आपको इन तीनों में से कोई भी चीज दिख रही है तो आप सबसे पहले इनको पुट करेंगे, उसके बाद आगे जाके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब देखिए ये वीडियो आधी कंप्लीट हुई है, अभी आधे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, इसके बाद एक वीडियो और आने वाली है। देखिए इतने लंबे, क्योंकि अभी एग्जाम थोड़े से दूर है तो इसलिए मैं इतनी ही वीडियो बना रहा हूँ अभी। इसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें बाकी बचे क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में जो भी फॉर्मूले आपको कराए गए हैं वो सभी लर्न करके आने हैं और जो क्वेश्चन कराएंगे वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। इसके आगे आने वाली वीडियो के अंदर भी बाकी बचे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होने वाले हैं। तो इस वीडियो को, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।